हेलो मित्रों, वेलकम माय चैनल। आज हम लोग जानेंगे तीन बंदर जो बापू के थे उसके बारे में। तीन बंदरों का क्या था राज, क्या थी कथा और इससे क्या सीख मिलती है और बापू ने इसे क्यों पाला था। क्योंकि कहा जाता है यह उनके गुरु के काम करते थे। तो महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जब भी बापू का जिक्र होगा उनसे जुड़े तीन बंदरों की भी बात जरूर होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं इन तीनों बंदरों का नाम बापू के साथ कैसे जुड़ा है। माना जाता है कि ये बंदर चीन से बापू तक पहुंचे थे। दरअसल देश विदेश से लोग अक्सर बापू से मिलने के लिए उनके पास आया करते थे और तब जाकर के उसी में से एक थे। तो तीनों बंदर जो था उस सबका तीनों का अलग अलग नाम था, जिसका एक का नाम था मिजारू बंदर। मिजारू इसने दोनों हाथों से अपनी आंखों को बंद करके रखा था। यानी सीख इससे यह मिली कि जो अपने जीवन में बुरा नहीं देखना है, यह इस मिजारू बंदर का संदेश था। इसलिए उसने अपनी आंखें बंद करके रखता था। और दूसरा जो बंदर था उसका नाम था कीका जाड़ू। कीका जाड़ू बंदर इसने क्या किया, जो अपने दोनों हाथों से अपने कान को बंद करके रखा था। यानी जो यह कभी बुरा नहीं सुनने का संदेश देता था। जो आप अपने जीवन में जो बुरी बातें हो उसको आप सुनो ही मत। तीसरा जो बंदर था इसका नाम था ईवा जाड़ू। ईवा जाड़ू बंदर इसने अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को बंद करके रखा था और इससे यह संदेश देता था कि बुरा मत कहो, यानी जो बुरा नहीं बोलना है, इसका यह संदेश था। माना जाता है जो एक दिन चीन का एक प्रतिनिधि मंडल गांधी जी से मिलने आए। बातचीत के बाद उन लोगों ने गांधी जी को एक भेंट देते हुए कहा कि यह एक बच्चे के खिलौने से बड़े तो नहीं हैं, लेकिन हमारे देश में बहुत ही मशहूर है। गांधी जी ने तीन बंदरों के सेट को देख करके बहुत खुश हुए। उन्होंने इसे अपने पास रख तो लिया और जिंदगी भर इस अमानत को उन्होंने संभाल कर रखा। इस तरह ये तीनों बंदर उनके नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़ गए। और यह भी माना जाता है कि ये बंदर बुरा न देखो, बुरा न सुनो और बुरा न बोलो के सिद्धांत को हमेशा दर्शाते रहे। और यह भी कहा जाता है जो गांधी जी के इन तीनों बंदरों को जापानी संस्कृति से भी जोड़ा जाता है। 1617 ईस्वी में जापान के निक्को जो स्थित तोगोसु की समाधि पर यही तीनों बंदर बने हुए हैं। माना जाता है कि ये बंदर चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस के थे। जो चीन के दार्शनिक थे कन्फ्यूशियस, उनके तीनों बंदर थे। और 8वीं शताब्दी में चीन से जापान तक पहुंचे। उस वक्त जापान में शिंटो संप्रदाय का बोलबाला था। शिंटो संप्रदाय में बंदरों को काफी सम्मान दिया जाता है। जापान में इन्हें बुद्धिमान बंदर के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। वैसे इन तीनों बंदरों के प्यार से नाम भी दिए गए हैं। एक दिन की बात है, जब ये एक दिन की बात है, उस समय एक व्यक्ति ने गांधी जी से पूछा, बापूजी आपने यह तीनों बंदरों वाला खिलौना सजाकर क्यों रखा है? जरूर इसके पीछे कोई गहरा राज होगा, क्योंकि आप साधारण खिलौने रखने वालों में से नहीं हैं। व्यक्ति की बात सुनकर गांधी जी मुस्कुराए और बोले,
भाई तुम्हारा अंदाज बिल्कुल ठीक है। ये तीनों बंदर मेरे गुरु है। दरअसल यह खिलौना महादेव भाई को एक चीनी ने दिया था, वहाँ से यह मेरे पास आ गया। मैंने इस खिलौने को ध्यान से देखा तो मुझे इसमें गूढ़ रहस्य छिपा नजर आया। यदि इस रहस्य को व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो उसका जीवन धन्य हो सकता है। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, बापू फिर तो मुझे भी वह रहस्य बताइए ना। गांधी जी बोले, पहले बंदर तो आप सुना ही है, जो मुख बंद कर रखा है, यह कहता है कभी झूठ मत बोलो, किसी की बुराई मत करो। दूसरे बंदर जो देखा अपने आंखें बंद किए हुए हैं, वह कहता है कि अपनी आंखों से कोई बुरा चीज मत देखो। तीसरा बंदर जो अपने कान बंद करके रखे हुए हैं, वह हमें सिखाता है कि हम बुरी बातें न सुने, क्योंकि बुरी बातें या निंदा से मन को चैन छिन जाता है, जीवन का सुख चैन समाप्त होने लगता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। गांधी जी के बंदर के खिलौने का रहस्य जानकर वह व्यक्ति तो दंग रह गया। वह बोला, वाकई बापू, आप इस बंदर के खिलौने में तो बड़ी गूढ़ बातें छिपी हुई है। उसकी बातें सुनकर गांधी जी मुस्कुरा कर बोले, इस खिलौने का न केवल बाहरी रूप सुंदर है, बल्कि भीतरी रूप भी मानव कल्याणकारी है। इसलिए इस खिलौने को मैं तो अपना गुरु मानता हूँ। वह व्यक्ति बोला, मैं भी आगे से इस खिलौने को अपना गुरु मानूंगा और आपने जो बातें बताई हैं उन पर जीवन में अमल करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद मित्रों, यह थी बापू के 3 बंदरों की कथा, और इससे जुड़ी हुई बापू की और सारे किस्से मैं अपने चैनल पे देता रहूँगा। आप लोग इसी प्रकार बने रहें। धन्यवाद।